नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को प्रतिष्ठित रोशडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 मिलने व नवनिर्मित इफ्को राज्य कार्यालय भवन लखनऊ में पहली बार आने की खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन राज्य कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कार्यालय पहुंचे डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। साथ ही इस अवसर पर कार्यालय में एक अलग ही खुशी नजर आई। आपको बता दें, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बाद यह पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर अवस्थी दूसरे भारतीय हैं। डॉक्टर कुरियन को वर्ष 2001 में यह पुरस्कार मिला था। रोशडेल पायनियर्स अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति या विशेष परिस्थितियों में एक सहकारी संगठन को मान्यता देना है, जिसने नवीन और वित्तीय रूप से टिकाऊ सहकारी गतिविधियों में योगदान दिया है, जिससे उनके सदस्यों को काफी लाभ हुआ है। वहीं डॉक्टर अवस्थी ने कहा, इफ्को ने नैनो DAP और नैनो यूरिया तरल जैसे नैनो उर्वरकों के माध्यम से टिकाऊ कृषि का समर्थन किया, कृषि पद्धतियों में बदलाव किया और पर्यावरण अनुकूल समाधानों की मांग को पूरा किया है। स्वदेशी नैनो उर्वरकों ने लॉजिस्टिक मुद्दों से निपटने, भारत की उर्वरक आयात निर्भरता कम करने और मारी पैकेजिंग को कॉम्पैक्ट बोतलों से बदल दिया। इन नवाचारों ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया, किसानों की लाभप्रदता को बढ़ावा दिया और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार खेती को बढ़ावा दिया है। इफ्को के नए स्वदेशी उत्पाद नैनो यूरिया तरल और नैनो DAP तरल का उपयोग अब पूरे देश के किसान खुशी से कर रहे हैं। भारत के हर कोने और कुछ अन्य देशों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के किसानों द्वारा व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया जा रहा है। नैनो उर्वरकों की आपूर्ति के लिए अन्य देश भी इफ्को से संपर्क कर रहे हैं। भविष्य में हम 25 और देशों में नैनो उर्वरक निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आर के पाल की एक रिपोर्ट। नीचे करना है। कार्यालय के राज्य वितरण प्रबंधक महोदय सहित सभी कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत का अभिनंदन। विपणन निदेशक महोदय भी हमारे बीच में हैं। इस नवनिर्मित भवन में मोहता साहब भी पहली बार ही आ रहे हैं, एक दूसरी बार। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है। पूरा इफ्को ही नहीं, पूरा विश्व की सभी सहकारिता की संस्थाएं प्रदेश की भी हों, आज गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय का 5 दशकों का लंबा अनुभव कृषि में, सहकारिता में हमारी समितियों को स्थायित्व प्रदान करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था कि हमारी समितियाँ स्वावलंबी बने, आज रोशडेल पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, रोशडेल पायनियर पुरस्कार जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा स्वागत करने का कष्ट सीधी 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 बस। हाँ, बस बस ठीक। पहली बात तो ये है कि मैं इस अवार्ड को पाके मैं समझता हूँ कि जो हमने जिंदगी में हरदम किसान और सहकारिता के लिए काम किया है, लगातार 42 वर्षों से तो सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी रिकग्निशन है। और हमारे जो साथी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी सोसाइटियाँ हैं, किसान हैं, जिन्होंने हमें बहुत अधिक अपना सहयोग दिया, ये उनके कारण है। और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इसको रिकग्नाइज किया और भारत के लिए, अपने देश के लिए एक गौरव की बात है कि एक बार दुग्ध क्रांति के, श्वेत क्रांति के जनक को इसको दिया गया। मैं अपने को जनक के रूप में नहीं मानता फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, लेकिन जो कुछ हम लोगों ने नए तरीके से काम किया, नए उत्पाद लाए,
नए इन्वेंशन किए जो कि खेती में, किसानी में वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने पानी को और हवा को बचा सकते हैं, सॉइल में पोल्यूशन न हो उसको दूर कर सकते हैं। उस दिशा में हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ काम आगे भी करना है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी लाई गई। जब देश में फर्टिलाइजर की अवस्था थी तब हमने उस आवश्यकता को पूरा किया। देश विदेश में प्लांट लगाए ताकि देश के अंदर जो है फर्टिलाइजर की कोई क्राइसिस ना हो पाए। तो इन सब चीज़ों का आप देखें, ओवरऑल देखें तो एक बड़े ही विस्तृत रूप में किसान और देश के लिए हम लोगों ने काम किया और उसका मुझे सम्मान दिया गया। तो ये सबका सम्मान है, हमारे सब साथियों का सम्मान है, इफ़को का सम्मान है, हमारे सब किसानों का है और सब मैं समझता हूँ सारे सहकारिता जगत का है। फसल होती है उसमें जो कीटनाशक दवाओं के जो पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन यूरिया को लेकर के जिस तरीके से आपने एक 250 ml की जो बात की है, वो किस तरीके से क्या कुछ काम करेगी? मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो इसका फ़ायदा समझते हैं, समझ गए हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, यूरिया के कारण जो हमारे पानी खराब हो रहा है, नॉक्स बन रहा है, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, उन सब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से। इसमें खाली स्प्रे करना है। अब चूंकि यूरिया का दाम बहुत कम है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से, इस कारण थोड़ा सा यहाँ समय लग रहा है, लेकिन विदेशों में इसका बहुत सम्मान हो रहा है। इस प्रोडक्ट की बड़ी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिका में, ब्राज़ील में, सूरीनाम में, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिन देशों में इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल इसका बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी एक नई तरीके की क्रांति, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के रूप में ये आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, आप 2000 की अगर बात की जाए, किसानों से जो फसल तैयार होती है, लेकिन केमिकल का भी ज्यादातर अब इस्तेमाल जो है उस केमिकल से बचने के लिए, क्योंकि उससे कई बीमारियां भी ग्रसित हो रही हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मेरा यही किसान भाइयों को कहना है कि जो हम सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, उसके बहुत दुष्परिणाम आने लगे हैं और इसलिए उनको इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की तरफ जाना चाहिए। हमने 1700 से लेके 2000 करीब हमने ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए हैं, नमो ड्रोन दीदी भी हैं। भारत सरकार ने भी करीब 100 के करीब नमो ड्रोन दीदियाँ भी तैयार की। हर जगह में 70 हुई हैं, तो करीब 700 करीब वहाँ भी आई हैं। सब मिला करीब 3000 करीब जो है सब अवेलेबल हो गए हैं जगह जगह पे। और ड्रोन की बड़ी भारी व्यवस्था बहुत सी सरकारों ने की है। हरियाणा सरकार जो है उसमें कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है, और मेरी अपील उत्तर प्रदेश सरकार से भी है कि वो भी ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के प्रचार में हम सब लोग साथ साथ लगें, ताकि इसको अपनी नदियों को हम बचा सकें, अपने पानी को हम बचा सकें, अपनी हवा को हम बचा सकें, और जो उत्पाद होगा उसकी भी ईल्ड अच्छी होगी और अच्छे तरीके का उत्पाद होगा, जो किस कारण बहुत सारी बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो बीमारियां भी कम होंगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।